साथियों को नमस्कार। जय श्री राम। साथियों, आज हम बात करेंगे एक जो अपने विद्यालय में पोर्टल पर स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल है, जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो अपने विद्यालय में भी चल रहा है। इसके लिए माननीय निदेशालय से भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। इसको अपन ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या फिर आपके पास जो भी मोबाइल है, आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो एंड्रॉइड, या फिर आप iOS या एप्पल आईफोन यूज करते हैं तो उसके लिए भी हर प्रकार के ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सभी के लिए सेम ही है। आप अगर iOS यूज कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर पे जाकर आप डायरेक्ट SHVR करके सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आपको पूरा प्रोसेस सेम ही रहता है। तो मैं आपको कंप्यूटर बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो है इस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आप जैसे SHVR, आपको सबसे पहले SHVR करके सर्च करना है। आप जैसे गूगल क्रोम पे SHVR करके सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट जो SHVR 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से अपना होम पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको लॉगिन और साइन अप पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यूडाइस कोड और आपके पासवर्ड डाल के आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है, कैप्चा डालकर। अगर आपने नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो आप सबको सबसे पहले जाना है साइन अप पे। जैसे आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पर जो है आपसे यूडाइस कोड और कैप्चा मांगा जाएगा। आप यूडाइस कोड और कैप्चा डाल के जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे नेक्स्ट जो होगा वो आपका यूडाइस के जो इंचार्ज मैपिंग कर रखी है उनके ऊपर उनका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और उनके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी जैसे आप सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का अपने सामने स्कूल प्रोफाइल खुल के आएगा, जिसमें आपका स्कूल का नाम वगैरह डिटेल्स होगी, आपका यूडाइस कोड होगा, आपका संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर होगा, और संस्था प्रधान का नाम होगा, स्कूल कैसी है, रेजिडेंटल है नॉन रेजिडेंटल है, कौन से बोर्ड से चल रही है, को एजुकेटेड है एजुकेटेड, सारी डिटेल भरी हुई होगी। अपन को जो भरना है वो है यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, प्लीज फिल द फॉलोइंग डिटेल्स टू प्रोसीड। यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे आपका जो है डेजिग्नेशन ऑफ रेस्पोंडेंट का जो है, इस पे आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एंड हेड टीचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है वेदर है स्कूल इज लोकेटेड इन बॉर्डर विलेज में स्कूल लोकेटेड है, नहीं है हमारी तो नहीं करेंगे अपन। फिर यहाँ पे लिखा है कि यूजर्स ऑफ स्कूल प्रीमिसेस। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल स्कूल दैट रन्स इन मोर देन वन कैंपस, मल्टीपल स्कूल। आपको जिस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि आपका सिंगल स्कूल है दैट रन इन मोर देन वन कैंपस, मतलब एक से ज्यादा कैंपस में रन हो रही है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर मल्टीपल स्कूल है और एक ही ऑन प्रीमिसेस विद डिफरेंट यूडीएस कोड के द्वारा रन हो रही है तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सिंगल स्कूल डबल शिफ्ट में रन हो रही है तो इस पे क्लिक करेंगे। सिंगल स्कूल आपका सिंगल शिफ्ट में रन हो रही है तो इस पे क्लिक करेंगे। तो हमारे जो है सिंगल स्कूल सिंगल शिफ्ट में रन हो रही है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा वहाँ पे सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगे जाएंगे कि आपको क्या पासवर्ड सेट करने हैं। तो हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो हमने पासवर्ड कर दिए हैं। इसके बाद हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये साइन अप कंप्लीटेड हो गया। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वापस अपने जो है नेक्स्ट स्कूल अपडेट कंप्लीट स्कूल प्रोफाइल का कुछ इस प्रकार से पेज खोलेंगे, जिसमें आपसे मांगा जा रहा है कि स्टूडेंट इनरोल्ड इन स्कूल, आपके स्कूल में कितने बच्चे इनरोल है, कितने हैं। तो वो हम जो है साला दर्पण से ले लेते हैं। आप आपके पास पहले से लिख के रख सकते हैं, अगर नहीं लिखे हुआ तो आप साला दर्पण से कैच कर ले सकते हैं। तो आपको नामांकन भरना है। जैसे कि हमारा जो नामांकन है वो मैं भर देता हूँ इस सत्र का। स्पेशल नीड के कोई बच्चे हैं तो आपको उनके लिए लिखना है। तो ऐसा हमारा कोई नहीं है तो हम 0 0 पे क्लिक करके 0 0 कर देंगे। टीचिंग स्टाफ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल में टीचिंग स्टाफ कितना है, मेल फीमेल कितने हैं। तो हमारे स्कूल के टीचिंग स्टाफ का मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप आपका जो मेल टीचर है वो भरेंगे।
तो हमारे जो मेल टीचर है वो भर देता हूँ मैं 5 3 8 9 10 जो हमारे मेल टीचर है, और फीमेल टीचर जो हम वो भर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वाटर पॉइंट कितने हैं आपके। वाटर पॉइंट हमारा एक है, पूरा टैंक वो बना हुआ है, उसके ऊपर नल लगा हुआ है, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स का टॉयलेट स्कूल में कितने हैं, तो आपके बॉयज एंड गर्ल्स के हमारे जो हैं एक एक टॉयलेट है। उसके बाद यूरिनल के लिए अ, एक बॉयज के 10 हैं, गर्ल्स के भी 5 हैं। इस प्रकार से अपन भरेंगे। इसके बाद जो मांगा जा रहा है अपन से, डज द स्कूल हैव, ये जो पूछ रहा है आपसे, डज द स्कूल हैव अ फंक्शनल सिस्टम फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर और नियर ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन एंड पॉइंट। ये जो कह रहा है वो आपका ड्रिंकिंग वाटर जो पीते हैं वहाँ पे स्टेशन है, वहाँ पे जो पॉइंट है वो वेस्ट वाटर जो जा रहा है उसको सेफ डिस्पोजल करने का आपके पास ऑप्शन एक नहीं है। तो इसमें लिखेंगे नाली बना रखी है और हमारे जो आगे जा रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कनेक्टेड टू ड्रेन चैनल विद सेफ डिस्पोजल, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे हैंड वॉशिंग स्टेशन पॉइंट एक नहीं है, तो ट्रीटेड फॉर रीयूज करके अपन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपसे मांगा जा रहा है, हैज द स्कूल वाज रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट डिस्ट्रिक्ट लेवल एसपीपी स्कूल कैटेगरी। स्कूल किसी भी प्रकार से नो करके अपन 7 नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद जो है द स्कूल डेवलप द implemented of such action plan, yes. Is the school aware of requirement of standard operation procedure of sustaining water hygiene school, ये जो है इसके ऊपर भी अपन यस करेंगे। अगर आपको साथियों इंग्लिश में समस्या समझने में समस्या होती है, जैसे कि मुझे तो कोई समस्या नहीं हो रही है, मैं यस यस करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए हिंदी मीडियम में कर देता हूँ। और इसके बाद अपन देखेंगे कि क्या जो है, तो अपन यहाँ से हिंदी में करके कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो इसका जो अगला ऑप्शन है, क्या विद्यालय ने स्वच्छता कार्य योजना विकसित की है, उसे लागू किया है, तो यस। उसके बाद जो पूछ रहा है, क्या विद्यालय ने विद्यालयों में जल व्यवस्था एवं स्वच्छता व्यवहार को बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता की जानकारी है, तो हाँ जानकारी है। अपन को कैसे करना है, क्या करना है, सब अपन को जानकारी है। इसके बाद अपन जो है आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद अपने क्या है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अपना पूरा हो गया, विद्यालय की प्रोफाइल भी अपनी जो है वो अपडेट हो गई है। इसके बाद जो है कुछ इस प्रकार से सर्वेक्षण करने हैं अपन को। तो जैसे कि जल का है, शौचालय का है, साबुन से हाथ धोना है, संचालन एवं रखरखाव है, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता परिवर्तन की जो श्रेणी है, उसके बाद नेशनल लाइफ की गतिविधियां हैं। ये सारे शुरू नहीं हुआ बता रहा है, क्योंकि अपन ने अभी इसमें स्टार्ट नहीं किया है। तो इसमें अपन को क्या करना होता है, शायद ये जो सर्वेक्षण श्रेणियां है, एक तो इस प्रकार से सर्वेक्षण श्रेणी है। उसके बाद जो है आपको जो ऑप्शन दिख रहा होगा फोटो अपलोड कर, इस पे अपन क्लिक करेंगे तो 4 MB से कम साइज का आपको फोटो अपलोड करना है। जिसमें सबसे पहला है स्कूल और परिसर के सामने का दृश्य, मतलब स्कूल सामने से दिखनी चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है अपना है मुख्य जल स्रोतों का फोटो, मतलब मुख्य जल स्रोत कौन से आपके बोरवेल है, ट्यूबवेल है, कहाँ से आपका पानी का स्रोत है, वहां से आपको लिखना है। फिर आप वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संरक्षण जो संचयन जो करते हैं, संग्रहण का फोटो आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्कूल का यार्ड, जो परिसर की समग्र स्वच्छता दिखाता हो, पूरा यार्ड, उसको फोटो अपलोड करना है। लड़कों और लड़कियों के अलग अलग कार्यशील शौचालय की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए CWCL के लिए शौचालय की व्यवस्था को अपलोड करना है अपन को। फिर आप कचरा निपाटन व्यवस्था कैसे करते हैं उसका फोटो अपलोड, स्कूल में पोषण बगीचा, रसोई बगीचा जो है उसका फोटो अपलोड करना है। और जो मासिक धर्म अपशिष्ट के निपाटन के लिए इंसिनरेटर जो होता है, मतलब इंसिनरेटर वो होता है जिसमें अपने जो सैनिटरी पैड होते हैं उनको जलाने का एक पूरा सिस्टम लगा होता है, वो अपने लड़की के बाथरूम में सेट किया हुआ होता है शौचालय में। तो उसका भी आपको मशीन है तो उसका फोटो अपलोड करना है। उसके बाद शौचालय के बाद PM और PM पोषण जो पूर्व मध्याह्न भोजन है, दोपहर के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया का सुविधा है, उसका एक फोटो अपलोड करना है आपको। फिर जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट का फोटो अपलोड करना है। शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दस्तावेज जो इसका फोटो अपलोड करना है आपको। उसके बाद सोलर पैनल सिस्टम अगर आपके स्कूल में है तो उसका फोटो अपलोड करना है, ठीक है साथियों। इस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करने हैं। और जो सर्वेक्षण श्रेणी है अपनी, इसको अपन अगर कोई एक श्रेणी चालू करके देखते हैं, तो इसमें इस प्रकार से अपन को प्रश्न पूछे गए हैं।
कि विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? विद्यालय परिसर में कोई पेयजल स्रोत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। असुरक्षित स्रोत नहीं, ऐसा नहीं है। सुरक्षित स्रोत है हेडपंप है, बोरवेल, ट्यूबवेल। तो हमारा ट्यूबवेल है तो हम इसको करते हैं। ठीक है, फिर अगला अगला क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। तो अपन 2 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि क्या यह जल आपूर्ति स्रोत वर्ष भर या प्रत्येक दिन सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पेयजल जो है आवासीय विद्यालय में प्रतिदिन छात्रों को कम से कम इतना लीटर पानी चाहिए और गैर आवासीय विद्यालय में 1.5 लीटर पानी चाहिए पर छात्र को, और आवासीय विद्यालय में 5 लीटर पानी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रदान करता है। तो हाँ, करता है भाई। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये लिखा है कि अधिकांश छात्र पेयजल को किस प्रकार संग्रहित और उपयोग करते हैं? तो इसमें जो है पेयजल के भंडारण में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल कंटेनर, सुराही में, ढक्कन और कलछी, नल युक्त कंटेनर, सुराही में। तो ये भी जो पानी इकट्ठे होता है वो किसमें होता है? कंटेनर में नहीं है, नल लगे जल भंडारण टैंक में। ठीक है साथियों, हमारे जो वाटर टैंक बना हुआ है उसके अंदर नल भी लगे हुए, बच्चे वहीं से पीते हैं और वहां पे संग्रहित होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। क्या पेयजल को नियमित रूप से उपचारित ट्रीट किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रूप से पीने योग्य हो सके? तो इसका उबालना, क्लोरीनीकरण वगैरह किया जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किसी अधिकृत प्रयोगशाला से कराया गया है? कृपया नवीनतम परीक्षण रिपोर्ट के प्रति संलग्न करें। तो पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण अभी तक हमारे स्कूल में नहीं हुआ है। तो अ, कोई परीक्षण नहीं हुआ है, इस पे क्लिक करके अपन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है, विद्यालय में कितने क्रियाशील पेयजल स्थल, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट स्थल है? तो हमारा एक पॉइंट तो एक ही है, लेकिन वहाँ पे नल बहुत सारे हैं, तो हम इस पे एक पे क्लिक करके ड्राफ्ट का वो करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अपन 6 प्रश्न हो गए। फिर 7वां प्रश्न पे क्लिक करेंगे। शौचालय में उपयोग के लिए मुख्य जल का स्रोत क्या है? तो शौचालय के भीतर नल लगे हुए हैं, तो अपन नल लगे हुए के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है पीएम पोषण बोरो में मध्याह्न भोजन, दोपहर भोजन से पहले छात्रों एवं रसोई द्वारा हाथ धोने हेतु जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें है अपने रनिंग वाटर है, हेडपंप, बाल्टी, ड्रम। नहीं, रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर पे क्लिक करेंगे अपन। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस प्रकार से 61 क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन की कोई क्रियाशील सुविधा उपलब्ध है? तो हाँ, हमारे थी लेकिन वो हो गया है, तो अपन अभी तो हाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे साथियों। तो जो है इस प्रकार से अपने जो क्वेश्चन आते जाएंगे, जो सक्रिय है उस पर रेड डॉट आएगा, पूर्ण हो गया उस पर ये आ जाएगा। इस प्रकार से अपन को करने हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अपने जैसे कि हमारा ये वाला पूर्ण हो गया है, शौचालय वाला चालू अभी होगा। तो ये जल वाला जो पूरा हो गया, हमारे शौचालय वाला भी चालू हुआ है। तो इस प्रकार से सारे जो है टोटल 61 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, उनको अपन को पूरा करना होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन अंतिम पूर्वावलोकन जो करना है उसके लिए किसी भी सर्वेक्षण प्रश्न को पूरा करें और आवश्यक फोटो भी अपलोड करेंगे। उसके बाद अपने फाइनल पूर्वावलोकन होगा। इसके बाद आपके पूरा आपके जो स्वच्छ हरित विद्यालय मूल्यांकन है वो पूरा आपका विद्यालय का सबमिट हो जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।